लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2014 से मोदी सरकार सिर्फ एक ही काम में लगी हुई है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को भ्रमित किया जाए और अपना फायदा उनसे निकाला जाए। यही हो रहा है किसान कानूनों को लेकर भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बना दी जो हल निकालेंगे कृषि कानूनों पर चल रही लड़ाई का, किनके बीच में, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चारों जो 4 मेंबर्स हैं उस कृषि कानूनों के समन्वय के लिए बनाई गई कमेटी के अंदर, समाधान निकालने की कमेटी के अंदर, वो चारों के चारों कृषि कानूनों के समर्थक हैं। और ऐसे वैसे समर्थक नहीं, कट्टर समर्थक हैं। मतलब जब उनके नाम सार्वजनिक किए गए कि ये 4 मेंबर्स रहेंगे किसानों के और सरकार के बीच में सेटलमेंट कराने के लिए, तो लोग हक्का बक्का रह गए, हैरान रह गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को इसमें जगह दी है। किसके कहने पे दी? कौन कह रहा था कि इनको दिया जाए? जो लोग एक तरफा समर्थक हैं इन कानूनों के। मैं आपको उनके बारे में ब्यौरा दूंगा, आप खुद को आपको समझ में आ जाएगा। जो बात मैंने कल कही थी, मैंने ये बार बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फटकार लगा दी हो मोदी सरकार को, लेकिन हमने पिछले कई सालों में देखा है कि कोर्ट का कोई भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं गया। जैसे ही इन 4 नामों को सार्वजनिक किया गया, तो इन 4 नामों के ऊपर कोट करके रिट्वीट किया विनोद कापड़ी साहब ने। बार बेंच ने इनके नाम अपडेट किए। भूपिंदर सिंह मान, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड, अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, अनिल धनवत, शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र। ये 4 नाम, इनको बहुत बड़ा रिफॉर्मर माना गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कृषि कानूनों को लेकर, कि इनको उस कमेटी में डाल दिया जो हल निकालने के लिए बनाई जाएगी और इनके ही रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। विनोद कापड़ी साहब ने इसको ट्वीट किया, अविश्वसनीय। किसानों और किसान आंदोलन को अराजक, जिद्दी साबित करने के लिए कृषि कानून के समर्थन वाली कमेटी का इतना बड़ा खेल, क्योंकि ये लोग जो इनमें हैं, जो 4 सदस्य हैं, ये कृषि कानून रद्द कराने के लिए लोगों को अराजक कह चुके हैं, जिद्दी कह चुके हैं। जिद्दी साबित करने के लिए कृषि कानून के समर्थन, ये है वो कमेटी जिनके जो ये लोग जो इस कमेटी के अंदर हैं। उन्होंने लिखा आगे विनोद कापड़ी साहब ने, अविश्वसनीय कि ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में हो रहा है, अविश्वसनीय कि सुप्रीम कोर्ट ये सब होने दे रहा है। मैं आपको अब इनके नाम, इनके थोड़ी सी डिटेलिंग बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किसान संघ ने, भारतीय किसान यूनियन ने क्या, भारतीय किसान जो कमेटी है उसने क्या ट्वीट किया है, और क्या राकेश टिकैत ने कहा है और किसान नेताओं ने कहा है। वो तो बात की चीज़ है, वो तो जमे हुए हैं, अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन इनके परिचय ले लीजिए, चारों के चारों जो सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है। पहला नाम है अनिल घनवत। अनिल घनवत शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। ये संगठन केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को समर्थन दे रहा है शुरू से। संगठन ने कानूनों का स्वागत किया था और इन्हें किसानों की वित्तीय आजादी की तरफ पहला कदम बताया था। घनवत ने कहा था, नए कानून एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियां, यानी मंडी समिति जो होती हैं, उनकी शक्तियों को सीमित करते हैं और ये स्वागत योग्य कदम है। यही बात तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल कह रहे हैं और किसान कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप मंडी समितियों को कमजोर नहीं, खत्म कर रहे हैं। और ये बात ये खुद कह रहे थे अनिल घनवत कि ये एपीएमसी किसानों की मंडियों की शक्तियों को सीमित करती हैं। ये इसलिए अच्छे हैं और स्वागत योग्य हैं। ये एक सदस्य हैं इसके अंदर जो ये बात करेंगे किसानों की और सरकार के बीच में। ये तो सरकार के समर्थक हैं पहले से, लेकिन इनको रखा गया उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किसानों के बीच सेटलमेंट करना चाहती है। भूपिंदर सिंह मान ये राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ ये किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। दिसंबर में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले कई किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। आपको याद होगा कुछ चुनिंदा जो मीडिया लिख रहा था, बहुत सारे किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया, जाकर मेमोरेंडम दिया कृषि मंत्री महोदय को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, कि ये किसान कृषि कानून सबसे सही है। यही उसके अध्यक्ष जी हैं उस कमेटी के, इनके ही नेतृत्व में वो दिए गए थे। देखिए आगे लिखा भी है क्विंट ने, इन संगठनों ने तोमर को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें इन कानूनों में कुछ बदलाव के साथ लागू करने की मांग की थी कि तुरंत इनको लागू कर दीजिए। भूपिंदर सिंह मान जी वो हैं। अब किसानों का गुस्सा तो बढ़ना स्वाभाविक है कि आप क्या चाहते हो। मैं कल भी कह रहा था कि मोदी सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पूरे आंदोलन को खत्म करना चाहती है, और अब दिखने लगा कमेटी के गठन के बाद ही। अशोक गुलाटी इसके तीसरे सदस्य है। अशोक गुलाटी साहब ने इन तीनों कृषि कानूनों का स्वागत तो किया ही था,
इसको भारतीय एग्रीकल्चर के लिए 1991 का पल बताया था, जब हमारे यहाँ पर मनमोहन सिंह जी आदि लोग जो थे क्रांति लेकर आए थे, रिफॉर्म्स लेकर आए थे इकोनॉमिक, इन्होंने उसको बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये कंपटीशन को बढ़ाएगा और इससे हमारा बहुत फायदा होगा, इनको तुरंत लागू कर देना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरे चौथे सदस्य हैं उनका नाम भी सुन लीजिए। उनका नाम है डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी ने दिसंबर 2020 में एक लेख लिखा था। इसमें जोशी ने लिखा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चौथे सदस्य हैं उस कमेटी के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान हर बातचीत से पहले लक्ष्य बदल देते हैं। जोशी ने किसानों को समर्थन देने वालों को संबोधित करते हुए लिखा कि उनकी मांगे समर्थन के काबिल नहीं हैं। ये डॉक्टर जोशी वो हैं जिन्होंने अपने लेख में ये लिखा कि जो किसानों की मांगे हैं वो समर्थन देने के काबिल तक नहीं हैं। अब आप बता दीजिए कि डॉक्टर पीके जोशी, भूपिंदर सिंह मान, अनिल घनवत, अशोक गुलाटी, इनको कमेटी में रख के क्या संदेश दिया गया है? मतलब होल्ड पे कर दिया है, स्टे कर दिया है, कानूनों को अपने घर घर भागाया जाए अब किसानों को, और जैसे ही ये आंदोलन टूट जाए तो फिर स्टे को वेकेट कर दिया जाए। ये कमेटी अपना रिकमेंडेशन तो बात की बात है कि तो पहले ही घोषित कर चुके हैं कि किसान कानून सही है, इनको तुरंत लागू करना चाहिए और किसानों को समर्थन करना गलत है। तो इनको कमेटी में ले जाने की क्या बात है? सिर्फ इतना सा कि अब आंदोलन टूटना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारा तो भैया सबसे बड़ा विश्वास है सर्वोच्चतम न्यायालय के अंदर। सर्वोच्चतम न्यायालय जो करता है सही करता है, ये बात सही है। अब लेकिन लोगों का क्या है? लोग तो कह रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश महोदय को सोचना चाहिए। राकेश टिकैत और किसान नेता क्या कह रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने सोचा था कि स्टे करा के कानूनों को किसानों को घर भेज देंगे। ये किसान 21वीं सदी का किसान है, ये बड़ा समझदार किसान है। किसान नेताओं ने साफ कह दिया, एएनआई ने ब्रेक भी किया है, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, घर नहीं जाएंगे जब तक बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। राकेश टिकैत साहब का बयान छापा है, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं ये। जब इनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 कानूनों पर कमेटी बनाई है और सारी चीज़ें स्टे करी हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि बिल वापस नहीं, घर वापसी नहीं। अब आप सोच लीजिए कि किस हद तक जा सकती है मोदी सरकार अपनी बात को मनवाने के लिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना तो किसानों का कोई डेलीगेशन का व्यक्ति इस कमेटी में है, ना विपक्षी दलों का कोई व्यक्ति इस कमेटी में है, ना कोई रिटायर्ड जज हो या कोई इस तरह के व्यक्ति हों वो इस कमेटी में हैं। कमेटी में वो 4 लोग हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जो पहले ही इन किसान के कृषि काले कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर है हर चीज़ और भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ कैसे हिल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं भी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया हो तो अब कर लीजिएगा, और कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए जो घंटी दिख रही है नीचे। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।